Hello everyone. Today's topic is how to find common errors in the given sentences. तो टॉपिक शुरू करने के पहले आइए वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी व्हाई डिड ही नॉट कम व्हेन आई कॉल्ड हिम। नो, मार्क the sentence, the segments of the sentence in number 1. Tell me is a clause. Why did he not come when I called him is a direct question. When the question is direct, we begin with auxiliary verb plus subject, verb to be plus subject. But when there is a clause, tell me is a clause, the question becomes an indirect one. तो जैसे ही क्लॉज ऐड करेंगे तो आपका क्वेश्चन इनडायरेक्ट बन जाएगा और इनडायरेक्ट क्वेश्चन का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, अर्थात एसर्टिव की तरह होता है। तो आपका एरर सेगमेंट नंबर बी में है, डिड ही के जगह आपके सेंटेंस में ही डिड होना चाहिए था, यानी करेक्ट सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स, टेल मी व्हाई ही डिड नॉट कम व्हेन आई कॉल्ड हिम। Why he did not come, यदि टेल मी ना होता, यदि ये क्लाउज नहीं होता तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होता, why did he not come when I called him. But since there is a clause at the beginning, ये अंत में भी हो सकता है, तो सही सेंटेंस आपका होगा tell me why he did not come when I called him. Now come to question number 2. I was told it had rained like cats and dogs the previous day. I was told आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, yesterday आपका प्रीवियस डे बदल चुका है, तो पास्ट इंडेफिनिट क्रिया कोरिस्पॉन्डिंग पास्ट परफेक्ट में बिल्कुल करेक्ट है, यानी I was told पैसिव करेक्ट है, it had rained ये भी करेक्ट है, like cats and dogs इसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे, the previous day yesterday बदल कर प्रीवियस डे में हो गया the previous day में। तो अब ये बचा आपका सेगमेंट नंबर सी, यही एक गलती है, क्योंकि जब भी एडवर्ब नाउन प्लस एंड प्लस नाउन से बने, बैग एंड बैगेज, टूथ एंड नेल, कैट्स एंड डॉग्स, तो याद रखना है जब भी आपका एडवर्ब नाउन प्लस एंड प्लस नाउन से बनता हो तो वो कभी प्रीपोजिशन नहीं लेता। तो आपके सेगमेंट नंबर सी में लाइक की जरूरत नहीं है, ये सुपरफ्लुअस वर्ड है, इसको हटा दे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई वाज टोल्ड इट हैड रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स द प्रीवियस डे। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 3. आई वुड रिक्वेस्ट, जब भी रिक्वेस्ट करना हो तो वुड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे आप कहें आई रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट हिम, आई रिक्वेस्ट हर। सो हियर सेगमेंट नंबर ए कंटेन्स द एरर, यहाँ से वुड को आप रिमूव कर दें, आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर माई एप्लीकेशन एंड ग्रांट मी अ जॉब। आई रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर माई एप्लीकेशन एंड ग्रांट मी अ जॉब। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4. एवरी वन ऑफ दीज बॉयज, आपका ये दीज बॉयज नंबर ऑफ बॉयज को सर्टन कर रहा है, यू हैव द नंबर इन योर माइंड। याद रखें जब भी पर्सन्स के नंबर्स, थिंग्स के नंबर्स श्योर हो, सर्टेन हो, निश्चित हो, तो कभी एवरीवन एक साथ नहीं होना चाहिए, या तो इसके जगह पर ईच का प्रयोग करें या ईच वन का प्रयोग करें या एवरीवन, यानी यहाँ एरर है सेगमेंट नंबर ए में, एवरीवन के जगह या तो ये होगा सेपरेटली एवरीवन, या आप ईच का प्रयोग करो या ईच के साथ आप वन का इस्तेमाल कर दो, योर सेंटेंस विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी एवरी वन ऑफ दीज बॉयज इज रेडी टू पार्टिसिपेट इन द गेम, और ईच बॉय और ईच ऑफ द बॉयज और ईच वन ऑफ दीज बॉयज इज रेडी टू पार्टिसिपेट इन द गेम। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स हैज एवर बीन प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड। तो सी, एक भी, यानी यहाँ वन पे स्ट्रेस दिया जा रहा है, और जब भी नेगेटिव के साथ स्ट्रेस देना हो तो ऑलवेज उस वर्ड या फ्रेज के पहले इवन का प्रयोग होता है। सो आवर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए, एंड यहाँ वन के पहले हमें एक इम्फेटिक वर्ड
इवन को ऐड करना होगा। द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी स्टूडेंट्स, नॉट इवन वन ऑफ हिज लेक्चर्स हैज, वन ऑफ के साथ क्रिया हैज भी करेक्ट है, हैज एवर बीन प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड। Come to question number 6. I don't think any one of you will volunteer, will they? You see, the subject is anyone, which is a singular indefinite pronoun. जब भी आपका sentence के किसी एक clause में singular indefinite pronoun subject हो, तो सेकेंड या उसके अलावा जितने भी क्लाउजेज आएंगे उन सारे में उसका विकल्प, उसको रिप्लेस करने के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन प्रोनाउन अर्थात ही का प्रयोग किया जाएगा। ऑब्जेक्ट है तो हिम का प्रयोग किया जाएगा और पजेसिव है तो हिज का प्रयोग किया जाएगा। सो हियर योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर डी, एंड दे को हटाकर इसके स्थान पर ही को प्लेस करना होगा। द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी, आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ यू विल वॉलंटियर, विल ही? द करेक्ट वन। Now come to question number 7. This is the most unique आपका adjective। यूनिक एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव का मतलब उसकी मात्रा न घटती है न बढ़ती है, अर्थात उसके साथ कोई मॉडिफायर नहीं लगाना है। अतः ये दोनों वर्ड्स द मोस्ट गलत जा रहे हैं। सिंपली चूंकि अपॉर्चुनिटी उसके बाद में एक सिंगुलर नाउन है तो आप उसके लिए ए का प्रयोग कर दें। आपका सेगमेंट नंबर ए एरर कंटेन करता है। करेक्शन द मोस्ट को रिमूव करके उसके स्थान पर ए का प्रयोग कर दें। द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी, दिस इज द मोस्ट, दिस इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी he has ever got in his life. Now let us come to question number 8. According to me, your father was right when he said that he was not well. Now look at the first segment, according to me. याद रखें, according to के अनुसार का प्रयोग कभी फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं होगा। ये सेकेंड पर्सन के साथ जा सकता है, थर्ड पर्सन के जा सकता है, फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं होगा। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए। अकॉर्डिंग टू मी जब भी फर्स्ट पर्सन के साथ दिखाना हो, मेरे अनुसार, हमारे अनुसार, तो उसके जगह पर आप प्रयोग करें इन माय ओपिनियन। यस, ऑलवेज इसके जगह पर अकॉर्डिंग टू मी के जगह पर आप लाएं इन माय ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू अस के स्थान पर इन आवर ओपिनियन। सो द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी, in my opinion your father was right when he said that he was not well. Now let us come to question number 9. I asked her where did she live in Patna. She replied, now see, I asked her एक clause है, Where did she live एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। जब भी डायरेक्ट क्वेश्चन में कोई क्लाउज ऐड कर जाए फ्रंट पे या एंड पे तो क्वेश्चन इनडायरेक्ट होना चाहिए। एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन का स्ट्रक्चर वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है। तो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी। आपका डिड सी रिमूव करके सिंपली सी लिखेंगे यहाँ, और लीव को हटाकर डिड रिमूव होगा तो लीव मेन वर्ब नंबर 2 यानी पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में चला जाएगा। तो सीधे डिड सी लीव के स्थान पर स्टूडेंट्स आपको करना होगा सी लिव। द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी, आई आस्क्ड हर वेयर सी लिव्ड इन पटना। सी रिप्लाइड। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 10. He was given punishment as he had not done the homework assigned to him. Remember, punishment is not a thing that you can give to someone. ये कोई चीज़ नहीं कि आप देंगे। जब भी abstract thing हो तो पैसिव में उसकी क्रिया का इस्तेमाल आप करें। So was given punishment में was ठीक है, given punishment को हटा दें और उसके जगह punish क्रिया को एम नंबर 3 के रूप में ले आए। So correct sentence आपका होगा He was punished. Your error lies in segment number A. He was punished क्यों? As he had not done the homework assigned to him. इस तरह से स्टूडेंट्स एक एक सेगमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, एरर्स को फाइंड आउट करेंगे, करेक्ट ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।